नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। चलिए आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, और इसमें जो है ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट है जो जान लीजिएगा, उसके बाद जो है पूरा जो है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है भैया शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव की चाल जो होता है भैया 1 किलोमीटर पर घंटा होता है, 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, धारा की चाल अगर हम कहें, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। हम क्या करते हैं, मानते हैं, इसलिए पहले से हमने ये लिख लिया। अब ये क्या होता है भैया, जैसे अगर हम आपसे बोलें कि ये आपका थोड़ा सा नाव एक बना देते हैं, ठीक ना। ये हमारी नाव हो गई, ठीक ना, ये हमारी नाव हो गई। अब देखिए इस नाव को हम नदी में उतारते हैं। इस नाव को कहाँ उतारे भैया, नदी में। अब जब नाव को नदी में उतारेंगे तो ये नाव धारा के दिशा में जाएगी या धारा के विपरीत दिशा में जाएगी। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये नाव को नदी में उतार दिए तो ये या तो धारा के साथ जाएगी या तो धारा के विपरीत जाएगी। यही दो कंडीशन इसमें बन रहा है। कब, जब नाव को नदी में उतार रहे हैं तब यहां पर लिखेंगे धारा के साथ या अनुप्रवाह, धारा के साथ या अनुप्रवाह या अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा। अनुकूल नाव की चाल, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया डाउन स्ट्रीम, DW, चाल हो जाता है x प्लस y। ठीक, अगर धारा के साथ या अनुप्रवाह या अनुकूल नाव की चाल निकालेंगे तो हमारा इस जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, देखिए यहाँ पर DW लिखा गया है, डाउन स्ट्रीम। तो उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। अब चलिए धारा के विपरीत या ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल नाव की चाल हमारा क्या हो जाएगा, नाव की चाल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया अप स्ट्रीम। ये हो जाएगा आपका x माइनस y किलोमीटर पर घंटा। तो भैया आगे एक पॉइंट और लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट यहाँ पर हो गया। और ये फिक्स रहता है कि भैया शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा, हमको मानना ही है। धारा के साथ या अनुप्रवाह अनुकूल नाव की चाल, धारा के साथ अगर नाव जाएगी तो भैया डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड जो है क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए कि ये नाव है, इसको मैंने नदी में लेकर के आया, ठीक है। जब नाव नदी में आया और जिधर धारा मार रहा है और उसी साइड में अगर नाव जाएगी तो नाव का स्पीड प्लस में धारा का कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर कि धारा के साथ या अनुप्रवाह या अनुकूल या नाव जब जाएगी तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है भैया, उसका स्पीड जुट जाता है, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल इतना हो जाएगा। अगर मान लीजिए भाई साहब, अगर नाव इधर जा रही है, ठीक है, नाव इधर जा रही है और इधर से धारा बह रहा है, ठीक है, नाव इधर जा रही है, धारा उधर से इधर आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो नाव की स्पीड है, ये जो धारा है इसको अवरोध करेगा, धारा जो है इसको क्या करेगा, रोकेगा, तो इसका स्पीड घट जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल नाव की चाल
हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए फाइनली क्या पूछता है आपसे क्वेश्चन कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल आपका हो जाएगा, जिसको हम लोग x बोलते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा भाई, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे में 2। और धारा की चाल हो जाएगा भाई साहब, धारा की चाल y डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अब बटे में 2। ठीक है, लेकिन देखिए हम जो है, जैसे हमने मान लिया कि नाव है, नाव का आपका स्पीड कितना था भैया, 1 किलोमीटर पर घंटा, और इसमें मान लीजिए कि ये धारा है, ये धारा है, और धारा की स्पीड आपका हो जाएगा भैया y किलोमीटर पर घंटा। अगर नाव का स्पीड जो x है और धारा इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, नाव इधर जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगा भैया, जुड़ जाएगा। अगर नाव इधर जा रही है, धारा उधर से इधर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड घट जाएगा। फाइनली शांत जल में नाव की चाल x बराबर होता है ds यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बट्टा 2, और धारा की चाल y बराबर होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बट्टा में 2। ठीक है, देखिए अब हम इसको क्या बोलेंगे, जो डाउन स्ट्रीम है ना, ये डाउन स्ट्रीम, हम इसको बोलेंगे भैया सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन का मतलब अनुकूल अनुप्रवाह, या हम बोल सकते हैं क्या, धारा के साथ। तो अब हम डाउन स्ट्रीम ना बोल करके हम बोलेंगे सेम डायरेक्शन, ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट में अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अप स्ट्रीम को ना बोल करके हम अपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बोले तो अप स्ट्रीम, तो इसको यूज ना करके हम इन दोनों का यूज करेंगे। दोस्तों ओवरऑल यही सब इसमें थ्योरी है और कुछ विशेष है नहीं। ठीक ना, अगर मान लीजिए कि ये नाव हो गया, इसको नदी में उतारेंगे, तो ये नदी में जब नाव उतरेगी तो हो सकता है कि धारा के साथ जाए या धारा का अपोजिट, दो ये कंडीशन हो सकता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ओवरऑल इतना ही थ्योरी है। अब भैया हम चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किमी तैरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा जरा, नदी की धारा की गति दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा, ये आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक ना, यानी y बराबर दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा, y बराबर दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा, और पानी में एक व्यक्ति जो तैर रहा है, तैराक है, उसका स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा। यहां तक आपको समझ में आ गया, जो क्वेश्चन कहा है वही हम लिखे हैं। अब कह रहा है कि तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ, भैया धारा के साथ के लिए हमने आपको बोला था कि अगर धारा के साथ व्यक्ति जाएगा तो उसका स्पीड जुड़ जाएगा, तो व्यक्ति का स्पीड प्लस धारा की स्पीड जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि कितना समय लगेगा धारा के साथ, समय पूछा, तो समय बराबर भैया हो जाएगा दूरी, जो कि दूरी कितना है 26 किलोमीटर, और धारा के साथ जाएगा तो स्पीड कितना है 8, तो इसको काट पीट कर दीजिए, 4 दूना 8, 13 दूना 26, 13/4 का मतलब हो जाएगा भैया 3 सही 1/4 घंटे, 3 सही 1/4 घंटे, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा के साथ बोल रहा था, तो धारा के साथ जा रहा था जब कितना स्पीड था उसका 8 किलोमीटर पर घंटा। समय पूछा है, समय बराबर दूरी है बटा में चाल। ठीक है, आगे बढ़ जाइए भैया, क्वेश्चन नंबर 2, आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से तैर सकता है। भैया x का वैल्यू दिया है, x बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की जो स्पीड है भैया 5 किलोमीटर पर घंटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लड़के को 60 किमी तक तैरने में कितना समय लगेगा, लड़के को 60 किमी तक तैरने में कितना समय लगेगा। अब चलिए देखिए, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएगा तो लड़के का स्पीड हो जाएगा कितना 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कह ही नहीं रहा है कि लड़के को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। अब धारा के साथ जा रहा है कि विपरीत जा रहा है, चलिए आइए चेक करते हैं।
समय पूछा है, लेकिन समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अगर दूरी आपका दिया है 60 किलोमीटर और हमने मान लिया कि ये धारा के साथ गया है, धारा के साथ कितना स्पीड था 15, तो ये हमारा हो जाएगा 15 चौका 60 यानी 4 घंटा। सेम डायरेक्शन बोले तो धारा के साथ, ठीक है। अगर हम टाइम अपोजिट डायरेक्शन लेकर चलते हैं, 60 यहाँ पर दिया है, हमारा कितना दिया है 5, काट देंगे भैया 12, तो यहाँ पर 12 घंटा जो कि अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिया है, धारा के साथ 12 घंटा दिया है, ये धारा का अपोजिट हो जाएगा, तो ये तो मेरा होगा नहीं। अब आगे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, धारा के विरुद्ध 4 घंटा, धारा के विरुद्ध कहीं 4 घंटा नहीं है, यही ना 2 कंडीशन बनेगा। तो धारा के साथ 12 घंटा ना, गलत है। हमारा आंसर जो हो जाएगा फाइनली धारा के साथ 4 घंटा, धारा के साथ 4 घंटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं रहा था कि ये 60 किलोमीटर जो गया है धारा के साथ गया है कि धारा के विपरीत गया है, तो हम दोनों ले लिए और जो ऑप्शन में आया वो मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नाव बहते हुए यानी स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, स्थिर जल में 13 किलोमीटर, यानी एक्स का वैल्यू दिया है भैया 13 किलोमीटर पर घंटा, 13 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन कर रहा है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है, y बराबर दे दिया 4 किलोमीटर पर घंटा, y बराबर कितना दे दिया 4 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 68 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव कितना समय लगा, अनुप्रवाह, ठीक है। अनुप्रवाह मतलब समझते हैं ना, सेम डायरेक्शन, ठीक ना। तो यहां पर जरा गौर करिए, सेम डायरेक्शन कह रहा अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में चाल कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में इसका चाल जुट जाएगा, तो 13 4 हो जाएगा 17 किलोमीटर पर घंटा, ये हो गया अनुप्रवाह स्पीड, ठीक है। समय पूछा है तो समय बराबर भैया दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 68, स्पीड कितना है 17, तो 17 चौका 68 यानी 4 घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या करेगा गौर करिए, एक नाव स्थिर जल में, यानी एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है 13 किलोमीटर पर घंटा और भैया वाई का वैल्यू दिया है 4 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन आपसे कहा है कि नाव धारा की दिशा में 68 किमी जाने में लिया गया समय क्या है, तो धारा की दिशा कह रहा है भैया सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इसका स्पीड जब जाएगा धारा के साथ नाव, तो ये हो जाएगा 17 किलोमीटर पर घंटा, सेम डायरेक्शन स्पीड हो गया इतना। समय पूछा है लेकिन धारा की दिशा में 68 किमी जाने में लिया गया समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी हमारा कितना था भैया 68 और धारा के साथ जा रहा है तो कितना स्पीड है 17, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, कट देंगे, ये 4 से कटेगा यानी 4 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, मोटर बोट शांत जल में, यानी एक्स का वैल्यू दिया है 18.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में जाता है, ठीक है, जल प्रवाह के विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है चाल, अपोजिट डायरेक्शन में चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है कितना 60, समय कितना दिया भैया 4 घंटा, काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 15 से कटेगा, तो हम कहेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड हो गया। अब आप बताइए ओडी को हम क्या बोल सकते हैं, एक नेत्र से इसको देखेंगे तो ये x माइनस वाई है, अब बराबर हमारा कितना आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था भैया, जल प्रवाह की रफ्तार क्या है, यानी धारा की स्पीड पूछा है, x का वैल्यू दिया है कितना 18.5, तो यहाँ पर पुट करिए 18.5 माइनस वाई बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक ना। अब बताइए 18.5 में से 15 घटा दीजिए तो y बराबर आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर घंटा, यही आपका धारा का भाई साहब स्पीड हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किमी जाता है, भैया विपरीत कह रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ये चाल है, चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 72, समय कितना है 3, काटेंगे 24 से तो हमारा आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में 24 किलोमीटर पर घंटा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि धारा की रफ्तार यानी y दिया है,
भैया y बराबर दिया है कितना, 3 किलोमीटर पर घंटा है, 3 किलोमीटर पर घंटा है। अब बताइए इसको एक नेत्र से हम क्या देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, तो दूसरा नेत्र से हमको दिखाई देगा ये x माइनस वाई, वैल्यू कितना दिया है 24 किलोमीटर पर घंटा। x माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना दिया है 3 बराबर 24, इसलिए x बराबर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा 27 किलोमीटर पर घंटा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भैया कि शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है, स्टीमर का चाल बोले तो x, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। ए से, मान लीजिए कि बिंदु ए है और ए से जो है ना 5 मिनट तक धारा के विरुद्ध तैरता है। बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है एक तैराक, तो बिंदु ए हो गया ये, और धारा मान लीजिए कि इधर बह रहा है, ठीक है, धारा इधर ये बह रहा है, ठीक, और धारा इधर बह रहा है, तो ये इसके ठीक अपोजिट जा रहा है, अपोजिट यहां से तैर रहा है। और कितना मिनट तक तैर रहा है भैया, ये 5 मिनट तक तैर रहा है, ठीक, 5 मिनट तक तैर रहा है। तो यहां से तैरते तैरते यहाँ पर एक बिंदु आया जिसका नाम हमने ले लिया सी, ठीक, सी बिंदु पर पहुंच गया, इसके अपोजिट तैरते तैरते। अब आगे देखिए, और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैर कर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। अब तैर कर भैया यहां तक आया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां तक आया, यहां तक आया, और धारा के साथ, धारा तो इधर बह रहा था ना, तो अब यहां से धारा के साथ ये तैरते 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 ये एक बिंदु बी है जो यहां पर आके पहुंच जाता है। और जहां की ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया है 100 मीटर, ये मीटर है। अब जरा गौर करिएगा, और ये टाइम ले रहा है भैया 5 मिनट, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है, यहां से यहां तक जाने में 5 मिनट उसका टाइम लग जा रहा है। अब जरा गौर करिएगा, सबसे पहले जो ए बी जो दिया है, ए बी यहां से यहां तक की 100 मीटर जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में बदल लीजिए। 100 मीटर है, उसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे ना, तो 1 2 1 2 1/10 का मतलब हो जाएगा 0.1 किलोमीटर। आइए इसका चाल निकालते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट यानी ओडी, अपोजिट डायरेक्शन में चाल बराबर दूरी। अब भैया यहां से यहां तक ये कितना दूरी गया है ये हमको पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये डी दूरी गया है, ठीक। तो चाल बराबर दूरी अब बटा समय, समय कितना है 5 मिनट, तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो ऊपर 60 चल जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा 12 डी, यहां तक ठीक है। अब जरा गौर करिए, अब सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चाल बराबर दूरी, तो देखिए यहां से यहां तक डी दूरी था वो 100 था, तो 100 प्लस, सॉरी 100 है ना, मीटर है, इसको किलोमीटर में बदल के हम 0.1 किए हैं, तो दूरी हो जाएगा 0.1 किलोमीटर, अब प्लस में डी। अब बटा में कितना कर देंगे 5, ये मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो भैया 60 से गुना करना पड़ेगा, 12 5 60। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.2 प्लस 12 डी। अब आपसे क्वेश्चन में धारा की स्पीड पूछा है, यानी y बराबर, और आप जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, धारा की स्पीड एस डी माइनस ओ डी, अब बटा में 2, तो 12 डी तो इसी कट गया, बचा क्या 1.2, अब बटे में हो जाएगा 2, काट देंगे भैया 0.6 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, ठीक ना, और 55 मिनट में वापस प्रारंभिक स्थल पर आ जाती है, तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या है। देखिए सॉल्व करा जाए। पहला बात यह है कि इसमें मोटर बोट की स्पीड नहीं दिया है, पूछ रहा है, तो यहाँ पर x बराबर मान लीजिए कुछ, x बराबर हमने मान लिया v किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, x बराबर हमने मान लिया v किलोमीटर पर घंटा, लेकिन y बराबर दिया है आपका 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और फिर वापस जितना गई है उतना ही आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि दूरी हमारा 10 किलोमीटर है, ठीक ना। अगर धारा के साथ जाएगी तो इसका स्पीड हो जाएगा v+2, और फिर 10 किलोमीटर अगर वापस आ रही है तो इसका स्पीड हो जाएगा v-2,
और टोटल आने जाने में टोटल समय लग जा रहा है कितना, 55 मिनट। 55 मिनट, मिनट को भैया घंटा में बदल दीजिए तो 12 5 60 और 11 5 55, यानी हम बोल सकते हैं भैया इधर 11/12 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। तो अब हमको 11/LHS बराबर RHS लाना है। ठीक है, LHS बराबर RHS लाना है तो क्या करेंगे, ऑप्शन पुट करके चेक करेंगे। अब हम लेते हैं बी नंबर ऑप्शन। हम बी नंबर ऑप्शन लेके चेक करते हैं तो 10, अब भी +2 यानी 24, अब प्लस यहाँ पर 10 बटे में भी -2 यानी भी का वैल्यू 22 में से 2 जाएगा 20। अगर 11/12 आ गया तो जो मैंने ऑप्शन ये लिया है बिल्कुल सही है, चेक करा जाए। 5 दूना 10, 12 दूना 24, 1 शून्य से 1 शून्य। अब 2 12 है, हर का एलसीएम लीजिए, इसमें 6 से गुना तो ऊपर में भी 6 से, तो 6 5 11, तो हम कहेंगे कि 11/12 बराबर 11/12। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन लिया है, ठीक ना, वो मेरा सही है, तभी तो LHS बराबर मेरा RHS आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 22। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा। 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है, यानी x का वैल्यू दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की जो चाल है भैया 3 किलोमीटर पर घंटा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नौका को एक स्थान पर आने जाने में टोटल 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या है। तो भैया हमने मान लिया कि दूरी इसका d है। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड जुट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में वही दूरी आ रहा है तो घट जाएगा। टोटल जाने आने में 3 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग के अनुसार टोटल समय इतना, प्रश्न के अनुसार टोटल समय 3, दोनों तो समय है इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 8 2 का एलसीएम लेंगे तो भैया 8 होगा। 8 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर में भी 4 से, तो भैया 4d और d 5d। अब बटे में कितना 8 बराबर कितना 3, तो 5d बराबर 24, इसलिए d बराबर 24 अब बटे 5। ऐसा करा जाना है, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना करिए, कैलकुलेट आसान हो जाएगा। 24 दूना 48 अब बटे 10, 48/10 बोले तो 4.8 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटा गति से तैर सकता है, यानी x का वैल्यू दिया है भैया 3 किलोमीटर पर घंटा। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो, यानी धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तो उस व्यक्ति को 10 किमी धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। 10 किमी धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ना, 10 किलोमीटर अगर धारा के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, चाल हो जाएगा 5, समय बराबर दूरी बटा चाल। इधर से धारा के साथ गया, अब उधर से आ रहा है धारा के अपोजिट, 10 किलोमीटर दूरी है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा। हम लोग के अनुसार आने में इतना समय, जाने में इतना समय, तो टोटल समय आपका इतना हो गया। अब भैया 5 दूना 10, 10 दो कितना हो जाएगा 12, यानी 12 घंटा भैया जाने आने में उसको समय लगेगा।
आ जाइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन गौर करिए। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। y बराबर दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किमी जाने और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। शांत जल में उस मोटर बोट की गति बताइए। तो भैया धारा की स्पीड तो दे दिया और हम जानते हैं कि ये जो मोटर बोट की स्पीड x होता है ये हमको पता ही नहीं है, तो ये v किलोमीटर पर घंटा हमने मान लिया। अब टोटल ये तो पता है कि जाने आने में 55 मिनट टोटल समय लगता है। तो देखिए 55 मिनट टोटल समय है, तो हमने 50 मिनट है तो हमने 50 मिनट यहाँ पर लिख दिया। मिनट है तो इसको घंटा में बदल दिया। चलिए ये समय हो गया इतना। दूरी कितना है 10 किलोमीटर। अगर धारा के साथ जाएगा तो इसका स्पीड जुट जाएगा। अगर वही 10 किलोमीटर दूरी धारा के, देखिए ये 5 है तो भैया v + 5 ना होगा। धारा के विरुद्ध आएगा तो दूरी इसका क्या होगा, स्पीड उसका घट जाएगा। अब इस प्रकार जाने आने में टोटल समय इतना, हम लोग के अनुसार समय इतना। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए। अब देखिए ना ऑप्शन दिया है 20, 26, 25, 28। 20, 26, 25, 28 इसमें से कोई एगो होगा। तो हम पहले चेक करते हैं। देखिए 5-5 है, 5-5 है तो जाहिर सी बात है हम 20 लेते हैं, आप 25 लेते हैं कि दोनों में 5 है तो कट गया, ठीक ना। तो 20 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/25 + 10/15। 2 5 3 5 2 5 5 5 5 3 कैल्शियम 15 बनाने के लिए ऊपर में 5 से, इसमें 5 से तो ऊपर में 5 से, 15 बनाने के लिए इसमें 3 से तो ऊपर में 3 से, 5 दूनी 10, अच्छा 16, 16/15, 16/15 से कभी भी 5/6 आ नहीं सकता। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो अब इसको चेक मत करने लगिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप चेक करके देख लीजिए। देखिए 10 25 है ना, तो 25 5 30, तो 10/30 अब प्लस ये हो गया 10, 25 से 5 घटेगा तो हो जाएगा 20। 1 शून्य से 1 शून्य और भैया 1 शून्य से 1 शून्य। 3 2 कैल्शियम 6, 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना तो ऊपर में 3 से गुना, 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना तो ऊपर में भी 2 से। देखिए 2 और 3 5, 5/6 यानी कि भैया LHS बराबर मेरा RHS आ गया। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया था बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किमी दूरी तय करता है। बहाव के साथ यानी धारा के साथ, सेम डायरेक्शन, चाल बराबर दूरी कितना दिया है 15, समय कितना 3, तो 3 5 15, तो कितना किलोमीटर पर घंटा हो गया। सेम धारा के साथ स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। भाई वही दूरी। अब जरा गौर करिए, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। दूरी तो हमारा कितना है 15 है और समय दिया है 7 दूना 14, 7.5 घंटा दिया है। तो 15 अब बटा 2 ऊपर चल जाएगा तो ये कट जाएगा, तनी अपोजिट डायरेक्शन में उसका स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। अब शांत जल में उसकी गति पूछा है, यानी भैया x पूछा है। तो x बराबर आप जानते हैं SD - OD/2, तो 5 में से 2 जाएगा 3 हो गया और 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 14 क्वेश्चन करा कि एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल सकती है, यानी x बराबर दिया है 10 किलोमीटर पर घंटा, 10 किलोमीटर पर घंटा। और क्वेश्चन कह रहा है कि वह नदी में 91 किमी अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, कुल 20 घंटे लगे। तो नदी के प्रवाह की गति क्या है, यानी धारा की गति नहीं पता है, हमने मान लिया y और ये हो गया v किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, टोटल तो 20 घंटा लगा है। तो ऐसा करिए ना, दूरी कितना दिया है 10 किलोमीटर, सॉरी 91 किलोमीटर दूरी है। दूरी कितना है 91 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन में जाएगी तो हो जाएगा 10 प्लस v। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड घट जाता है तो 10 माइनस v और टोटल कितना भैया समय 20 घंटा। अब इसमें से ऑप्शन
कोई और लेके बढ़ जाइए। ऑप्शन जो दिया है इसमें से कोई एक होगा जो लेके हम लोग बढ़ेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा, 4, 2 और 5। इसमें से कोई एक को लेके बढ़ा जाए। तो देखिए 10 अभी 3 लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 7 91 कट जाएगा, तो हम 3 ही लेते हैं। तो 91 बटा 13 प्लस 91 बटा 7 बराबर 20। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 20 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब जो हमने ऑप्शन 3 लिया है वही हमारा धारा की स्पीड होगा। काट दिया जाए, 13 7 91, 7 3 91, तो 7 और 13 20, यानी भैया LHS बराबर हो गया RHS। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया था बिल्कुल क्या है, सही है। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर। 15 क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल बराबर दूरी दिया है 40, समय कितना दिया है 8 घंटा, काटिए 5, तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में उसका स्पीड हो जाएगा। आगे करा कि 6 घंटे में 36 किलोमीटर, ठीक ना। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में, धारा के साथ जाएगा तो टोटल इसका जो दूरी दिया है 36 दिया है और इसका जो 6 घंटा टाइम दिया है, तो स्पीड कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भैया? क्वेश्चन में पूछा है ना कि सरिता की चाल क्या है, यानी x पूछा है। तो x बराबर SD माइनस OD बटा 2, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति धारा के दिशा में तैरते हुए 15 किमी 1 घंटे में तैर लेता है। भैया धारा के दिशा में चलता है, मैंने जिन्हें धारा मारता है ना उन्हीं जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में। चाल बराबर दूरी दिया है 15, समय दिया है 1, तो हमारा हो जाएगा स्पीड इसका 15 किलोमीटर पर घंटा। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि धारा की गति में जाएगा उतनी ही दूरी तो कितने समय में तय कर लेगा? यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, सॉरी धारा की गति जो है 5 किलोमीटर पर घंटा है, भैया धारा की गति क्या है 5 किलोमीटर पर घंटा है। तो क्वेश्चन में कहा रहा है तो व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध, उतनी ही दूरी यानी 15 किलोमीटर जो दूरी है धारा के विरुद्ध कितना समय में तय कर लेगा। तो धारा के विरुद्ध आइए ना, निकालिए ना, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सेम डायरेक्शन को हम तीसरा नेत्र से x प्लस y देखते हैं, बराबर कितना दिया है 15, x y के वैल्यू दिया हमारा 5, ये हो गया हमारा कितना 15, तो x बराबर आ गया हमारा 10 किलोमीटर पर घंटा। x का वैल्यू तो निकल ही गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा था, क्वेश्चन करा है कि वही व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा। समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है भैया 15, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसका स्पीड पहले निकालिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा, आप जानते हैं ओडी को हम तीसरा का नेत्र से x माइनस वाई भी बोलते हैं या जानते हैं। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा दिया है 10, y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू दिया है हमारा 5, तो भैया हमारा ओडी कितना निकल गया, ओडी बराबर हमारा निकल गया भैया 5 किलोमीटर पर घंटा। तो समय बराबर दूरी, तो वही दूरी यानी 15 किलोमीटर दूरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जिसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा। तो अगर इस स्पीड से जाएगा 15 किलोमीटर दूरी तो कितना घंटा टाइम लगेगा, तो 5 से भागा दीजिए तो 3 से कटेगा, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 3 घंटा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 70 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 किमी ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है। 1 किमी ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब भैया अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चाल बराबर दूरी 1 किलोमीटर और समय दिया है 10 मिनट। 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे ऊपर चल जाएगा 60, ये कट जाएगा यानी 6 किलोमीटर पर घंटा उसका अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा। अब चलिए, और अनुप्रवाह 4 मिनट में, अनुप्रवाह मतलब सेम डायरेक्शन, वही दूरी जो है 1 किलोमीटर दूरी है 4 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे ऊपर जाएगा 60, काट देंगे 15 चौका 60 यानी 15 किलोमीटर पर घंटा। अब जरा गौर करिए क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रवाह की गति क्या होगा। प्रवाह की गति बोले तो धारा की गति, और धारा की गति y बराबर होता है SD
माइनस ओ डी बटा 2, तो 15 में से 6 जाएगा भैया, 9 बटा 2 से भाग दे दीजिए, तो 4.5 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किमी जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे वापस आ जाती है, तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति क्या है? भैया धारा की गति y दिया है, y बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा, ये बात दिया हुआ है, लेकिन जो x है वो नहीं दिया हुआ, तो हमने मान लिया v किलोमीटर पर घंटा है। एक चीज और दिया है इसमें, दूरी 6 किलोमीटर जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो v प्लस 4 होगा, धारा के अपोजिट वहीं आ रहा वहीं दूरी, तो हो जाएगा v माइनस 4। टोटल जाने आने में समय लग रहा है कितना? 2 घंटा, 2 घंटा लग रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से खेला जाए, दिया है 6, 8, 7.5, 6.8, 6, 8, उसके बाद दिया है 7.5, 6.8। चलिए चेक कर लिया जाए, हमको 2 लाना है, हम 6 लेते हैं, तो 6 बटा में हो जाएगा 6 4 10, अब प्लस 6 बटा में 6 में से 4 जाएगा 2, काटेंगे तो 2 3 6, अब 3 दूना 6, अब 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तब 5 एक एलसीएम लेंगे तो 5 है ना होगा, तो 5 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर गुना करेंगे, 5 1 15, 3 18 बटा 5, कभी भी भैया 2 नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा लेते हैं, 8 लेंगे तो 6 बटे 12 प्लस 6 बटे में कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बराबर 2। अगर आ गया तो समझिए कि हमारा ऑप्शन जो लिए हैं सही है। 6 दूना 12, 1 बटा 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 1 3, 4 बटा 2 बराबर 2। भैया काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 बराबर 2। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया है बिल्कुल क्या है भैया, सही है। जो मैंने ऑप्शन लिया है ये 8, वो क्या है, सही है। तो आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि स्थिर पानी में उस नाव की गति कितना है, तो यही तो हमारा आंसर है भैया, 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो भाई ऑप्शन से खेलिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किमी चलती है, धारा के दिशा में जाती है भैया 100 किमी, कितना घंटों में, 10 घंटों में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, काट देंगे भैया, 10 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। और धारा के विरुद्ध 15 किमी 75 किमी जाती है, सॉरी धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किमी जाती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में 75 किलोमीटर जाती है, कितना घंटा में, 15 घंटा में, तो काटेंगे 15 5 है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब जरा गौर करिए, पूछा क्या है, धारा की गति, बोले भैया y बराबर एस डी माइनस ओ डी अब बटा 2, तो 10 में से 5 जाएगा 5, अब 5 बटा 2 बोले तो कितना भैया 2.5, तो लिखेंगे आंसर हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर घंटा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है, x बराबर दिया है भैया 6 किलोमीटर पर घंटा। आगे पढ़ते हैं। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति भैया दिया है 2 किलोमीटर पर घंटा, चलिए ये भी बात सही है। तो क्वेश्चन कर रहा है, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो वह दूरी क्या है? तो चलिए आइए देखते हैं, गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जाने में उस खास दूरी तथा धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी डी दूरी जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और ये अधिक था किससे, धारा के साथ जाने से, तो इसमें से धारा के साथ जो जा रहा है उसको घटाएंगे, तो डी दूरी है। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा भैया, सेम डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाता है, तो ये 8 होगा। और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 का। अब 4 8 का एलसीएम लेंगे ना तो 8 होगा, 8 बनाने के इसमें 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना। अब ये इसमें 1 से करिए चाहे ना करिए कोई फर्क पड़ेगा,
तो 2D में से एगो डी जाएगा तो एगो डी बचेगा, डी बटे कितना हो जाएगा 8 बराबर 3, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा भैया 24 किलोमीटर। यही आपका डिस्टेंस है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किमी चलती है। धारा के विपरीत बोले तो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चाल बराबर दूरी, दूरी कितना दिया है 24 बटा में कितना 6, काट देंगे 4 से तो हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किमी, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा चाल बराबर दूरी, दूरी कितना दिया भैया 20, समय कितना दिया है 4, काट देंगे 4 5 20, तो हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा ना कि स्थिर पानी में नाव की गति और पानी में धारा की गति क्या है, यानी नाव की गति और धारा की गति आपसे पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है और भैया वाई का वैल्यू पूछा है। तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 9/2 बोले तो कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की स्पीड निकालेंगे तो एक बार घटा के 2 से भाग, तब 5 में से 4 जाएगा 1, 1 में 2 से भागा देंगे तो 0.5 किलोमीटर पर घंटा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तय कर सकते हैं। देखिए अब 12 किलोमीटर जो है ना धारा के विपरीत, 12 किलोमीटर जो है भैया धारा के विपरीत, और 18 किलोमीटर जो है ना धारा के साथ, 18 किलोमीटर जो है ना धारा के साथ। अब उसको टोटल कितना घंटा लगता है भैया 3 घंटा, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किमी, धारा के विपरीत 36 किमी, अपोजिट डायरेक्शन में 36 किमी प्लस 24 किमी दूरी धारा के साथ, 24 किलोमीटर दूरी जो है ना धारा के साथ, तब जाके समय टोटल कितना लग रहा है 6.5 घंटा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। ऐसा करा जाए भैया, यहां पर 36 और 12 कैल्शियम समान कर दीजिए इसको, तो 12 तिया 36, इसमें 1 से गुना कर देंगे, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब देखिए घटाने पर तो 12 तिया 36/OD या -36/OD, तो भगवान को प्यारे, और 54 में से 24 जाएगा तो 30 बटे कितना हो जाएगा SD, अब बराबर 9 में से 6.5 जाएगा तो 2.5 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, काट देंगे 5 5 और 2 5, फिर काटेंगे 5 6 का, तो SD बराबर आ गया भैया हमारा कितना 12, SD बराबर कितना आ गया 12। अब समीकरण 2 में SD का मान रखने पर देखिए 36/OD और 24 बटा SD का वैल्यू कितना दिया है 12, अब बराबर कितना है 6.5, 12 दूना 24। अब देखिए ना 36/OD, अब भैया ये उधर जाके घटेगा तो 4.5 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे बटा 10, 2 5 10, 9 5 45, 9 चौका 36, OD बराबर कितना आ जाएगा, OD बराबर 8 किलोमीटर पर घंटा, और भैया SD 12 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, उस धारा की गति क्या है y, धारा की गति y, तो SD माइनस OD बटा 2, तो 12 में से 8 जाएगा 4, 4 बटा भैया 2, काटेंगे 2 दूना 4, 2 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किमी, देखिए धारा के विपरीत 25 किमी, 25 किलोमीटर दूरी दिया है, चाल दिया है हमारा कितना अपोजिट डायरेक्शन में, 25 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया 39 किमी सेम डायरेक्शन में, 39 किमी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तब जाकर टोटल इसको टाइम कितना लग जा रहा है भैया 8 घंटा। इक्वेशन 1
आगे कह रहा है कि साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत यानी 35 अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आगे जरा 52 किलोमीटर अनुदिश 52 किलोमीटर अनुदिश यानी भैया सेम डायरेक्शन। टोटल टाइम कितना लग जा रहा है 11 घंटे। ये भैया इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ऐसा करा जाना 39 52 का एलसीएम लिया जाए। देखिए हम लेते हैं यहाँ पर 13 तिया 39 और 13 दूना 26 दूना 52 तो 13 तिया 39 39 का कितना हो जाएगा। ऐसा करिए ना, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। ये हमारा टोटल एलसीएम हो गया। ठीक 39 52 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा टोटल एलसीएम इतना होगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए 39 है 13 तिया 39 कितना बचा 4 तो एक में 4 से गुना कर देंगे तो बाद बाकी सब में 4 से गुना करेंगे। ठीक है। अब देखिए 52 है तो 52 इसमें से ले लीजिए 13 चौका 4 13 चौका 52 बचा क्या 3 तो इसमें 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना और भैया इसमें भी 3 से गुना। अब इसको घटा दीजिए। घटाने पर आप जानते हैं भैया चिन्ह क्या हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। अब देखिए 39 चौका 9 चौका 36 के 6 3 चढ़ते 12 3 15 156 तो 156 बटा एस डी माइनस 156 बटा एस डी ये कट जाएगा। अब 100 में से आपका कितना घटेगा 100 में से भैया 35 दिया 105 तो माइनस 5 बटा ओडी हो जाएगा। ठीक है। और इधर हो जाएगा 32 में से 33 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। भैया 32 में से 33 जाएगा तो माइनस 1 माइनस माइनस कट जाएगा। बटा में कुछ नहीं तो 1 है तो ओडी बराबर हमारा आ गया 5। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में ओडी का मान रखने पर, समीकरण 1 में ओडी का मान रखने पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं तो 25 बटे ओडी 39 बटे एसडी बराबर 8। समीकरण 1 में ओडी का मान रखने पर तो ओडी का मान कितना दिया 5 तो 25 बटा 5 रखेंगे यहाँ पर। देखिए 25 बटे 5 प्लस 39 बटे ओडी बराबर 39 बटा सॉरी एस डी है एस डी बराबर 8 काटेंगे 5 5 25 39 बटे एस डी उधर जाके घट जाएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा 13 तिया 39 एस डी बराबर कितना आ गया 13 किलोमीटर पर घंटा। ओडी बराबर कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में क्या पूछा है धारा की चाल वाई बराबर हो जाएगा एस डी माइनस ओ डी बटा 2 तो 13 में से 5 जाएगा 8 8 में 2 से भागा दीजिए 4 तो हमारा आ जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए 24 क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा चौबीस देखिएगा एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया है। धारा के प्रतिकूल बोले तो अपोजिट डायरेक्शन में 16 किलोमीटर पर घंटा और सेम डायरेक्शन दिया है भैया कितना 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के विरुद्ध जा रहा है तो 16 किलोमीटर उसका स्पीड है और सेम डायरेक्शन धारा के साथ जा रहा है तो 28 किलोमीटर पर घंटा उसका स्पीड है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा कि उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, यानी उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। एक्स बराबर निकाल दीजिए तो एस डी प्लस ओ डी बटा 2 तो 8 6 14 3 1 4 44 अब बटे में 2 काट देंगे तो 22 तो हमारा आ जाएगा आंसर 22 किलोमीटर पर घंटा इसका वास्तविक चाल होगा। ठीक है। किसका उस व्यक्ति का, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन में दिया था यही नाव इसी गति प्रति हुए इस दूरी को 9 मिनट में तय करती है। चलिए अगर हम 9 मिनट को ही लेकर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एसडी तो आपका आ गया इतना, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये इतना आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा और जो 9 दिया है उसको यूज करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। तो 4 है, घंटा 9/60, 60 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इतना, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 2 तिया 3 तिया 16 तिया 48, 16 दूना 32 किलोमीटर पर घंटा। अब एसडी का वैल्यू पता है, ओडी का वैल्यू पता है, तो वाई ना निकाल लेंगे। वाई बराबर होता है भैया एस डी माइनस ओ डी बटा 2, तो 36 में से भैया जाएगा 32, तो कितना होगा 4/2, काट देंगे 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए मैंने ऐसे भी सॉल्व कर दिया। तो दोनों तरीका से इसको कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भैया। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे चलती है। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो ए से बी के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है। देखिएगा भैया, एक्स का वैल्यू दिया है 9 किलोमीटर पर घंटा और धारा की जो स्पीड है, ये नाव की चाल जो दिया है 9 किलोमीटर पर घंटा दिया, धारा के दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा। अब क्या करना है, दूरी पूछा है, तो बी से ए और ए से बी के बीच की दूरी हमने मान लिया डी है। अगर धारा के साथ जाएगा तो दूरी हो जाएगा भैया 12, अगर वही दूरी धारा के अपोजिट आएगा तो 6 हो जाएगा। अब टोटल जाने आने में टोटल कह रहा था कि 3 घंटे लगता है, तो प्लस का 3, ठीक ना। ये समय हो गया इतना, प्रश्न में दिया है निश्चित राशि में, हम लोग के अनुसार समय इतना, दोनों समय है इसलिए दोनों आपस में बराबर है। 12 6 कैल्शियम कितना 12, 12 बनाने के लिए भैया इसमें 2 से है तो ऊपरों में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डी या 2D 3D लिखेंगे भैया, 3D/12 बराबर 3, 3 3 कट गया, डी बराबर आ गया 12 किलोमीटर और आपका यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 क्वेश्चन क्या करा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर घंटा तैर सकता है, स्थिर जल में उसकी गति बताइए। डाउन स्ट्रीम दिया है, डाउन स्ट्रीम बोले तो भैया सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में स्पीड दिया है आपका कितना 6 किलोमीटर पर घंटा। ऑफ स्ट्रीम को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं, इसका कितना दिया है भैया 2 किलोमीटर पर घंटा। पूछा क्या है, पूछा है ना कि स्थिर जल में उसकी गति बताइए, यानी शांत जल में नाव की चाल, यानी एक्स बराबर एस डी या प्लस ओ डी या बटा 2, तो 6 2 8, 8/2 काट देंगे भैया 4, तो आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई। 29 क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, धारा की गति क्या है भैया। एसडी दिया है आपका कितना 11 किलोमीटर पर घंटा, ओडी कितना दिया है, ओडी दिया आपका 8 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में पूछा है धारा की गति y बराबर एस डी माइनस ओ डी बटा 2, 11 में से 8 जाएगा भैया 3 और 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा, आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 30 क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, तो प्रत्येक बार 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति क्या है। कुछ नहीं करना है, देखिए यहां पर धारा के विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में चाल बराबर दूरी कितना दिया है 16, समय कितना है भैया, प्रत्येक बार इसका 5 घंटा लग रहा है, तो 16/5 इसको 2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 32/10, तो 3.2 किलोमीटर पर घंटा इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया। सेम डायरेक्शन में स्पीड कितना हो जाएगा भैया 28 किमी,
28 किलोमीटर दूरी है। समय तो प्रत्येक टाइम तो सेम दिया है, 5 घंटा दिया है। ऊपर नीचे 2 से गुना करिए, 56/10, 5.6 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में जो पूछा है, क्या पूछा है भैया, धारा की गति क्या है, यानी y बराबर SD या माइनस OD/2। 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2 पॉइंट, अब बट्टा में कितना 2, काट देंगे भैया 1.2 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किमी जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में। चाल बराबर दूरी अब बटा समय। समय कितना दिया भैया 8 घंटा, 8 5 40, ये हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा। आगे देखिएगा 6 घंटे धारा के अनुकूल 36 किमी, अनुकूल बोले सेम डायरेक्शन, 36 किलोमीटर 6 घंटा, काटेंगे 6 से, ये हो गया 6 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल क्या है, यानी x बराबर SD माइनस OD/2। तो 6 में से 5 जाएगा 1 में 2 से भागा दे देंगे भैया, 0.5 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किमी जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किमी, उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, एक नाविक धारा के विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में भैया 11 किलोमीटर जा रहा है और प्रत्येक बार उसको जो है ना 4 घंटे लगते हैं। ऐसा करिए ना, इसमें 25 से गुना करिए ऊपर नीचे। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि कैलकुलेट आसान हो जाता है। 275 बटे में कितना हो जाएगा 100, ये हमारा हो जाएगा 2.75 किलोमीटर पर घंटा। सेम डायरेक्शन देखिए, चाल बराबर दूरी कितना दिया 27, अब बटे में टाइम तो 4 घंटा दिया है, इसमें भी 25 से गुना करेंगे, इधर भी 25 से गुना करेंगे। 25 7 175 के 5 हासिल कितना 17, 25 दूना 50 और 17 67, अब बटा में 100, कैलकुलेट कर देंगे 6.75 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में पूछा क्या था, धारा का वेग क्या है, यानी y पूछा, तो y बराबर भैया SD माइनस OD/2, ये हो गया 4/2, तो 2 से काट दिए, तो 2 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए भैया 33। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है, भैया नाव की चाल x 9 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल y कितना है 3 किलोमीटर पर घंटा है, 3 किलोमीटर पर घंटा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान A से B की ओर धारा के अनुकूल जाने और वापस आने में लगा समय 3 घंटा है, A और B के बीच की दूरी कितनी है। दूरी हमको नहीं पता, मैंने मान लिया D दूरी है। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड जुट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो स्पीड घट जाएगा, और जाने आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 घंटा, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए 12 6 कैल्शियम 12 बनाने के इसमें 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना, भैया 3D या बटे 12 बराबर कितना 3 3 कट गया, D बराबर 12 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन क्या करा है गौर करिए। एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में जाता आता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल जो है 1 किलोमीटर पर घंटा है, ये दिया हुआ है। नाव की चाल ज्ञात करे कह रहा है, तो यानी x बराबर ये चीज नहीं दिया हुआ, v किलोमीटर पर घंटा हो गया, और दूरी जो है कुल 8 किलोमीटर है, यानी 4 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ, तो हो जाएगा v+1, और 4 किलोमीटर क्योंकि टोटल जो दूरी है 8 किलोमीटर है, धारा के साथ गया 4 किलोमीटर v+1, धारा के अपोजिट आ रहा था v-1, और टोटल जाने आने में इसको 3 घंटा लग जा रहा है। अब ऑप्शन जो दिया है ना उससे खेलिए, दिया क्या है 4.5 5.2 4.5 ए नंबर में, बी में दिया है आपका कितना 5.2, सी में दिया है भैया 2.5, डी में दिया हुआ है 3।
तो देखिए हम सबसे पहले डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि ये दशमलव में है, ठीक है, और ये जो है ऐसे नॉर्मल है, तो पहले इसको लेके करते हैं। तो देखिए 4, भी का वैल्यू हमने 3 रखा है, तो 3 और 1 कितना होगा भैया 4, अब प्लस 4 अब बटे भी 3 है, 1 घटाइए 2। अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 3 के बराबर आ गया तो समझिए जो मैंने ऑप्शन लिया है ये 3 किलोमीटर पर घंटा वो हमारा सही होगा, और वही हमारा x का वैल्यू होगा 3 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आइए देख लिया जाए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भैया 4 से 4 भगवान को प्यारे, 2 दूना 4, 3 बराबर 3, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया था बिल्कुल क्या है, सही है। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किमी खेने में इतना मिनट लेता है। धारा के विरुद्ध 3/4, 3/4 खेने में कितना लेता है भैया, 3/4 खेने में ये ले रहा है कितना, 11 सही 1/4 मिनट, यानी 11 चौका 44 45/4 मिनट। 45/4 से भाग दे देंगे, समय ना है तो 4 बराबर दूरी बटा समय, 45/4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4/45। ये मिनट था भैया, घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 3 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 चौका यानी 4 किलोमीटर पर घंटा अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आ गया। अब सेम डायरेक्शन में चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि वापस लौटने में 7.5 मिनट लेता है, मतलब दूरी 3/4 है, 3/4 और 7.5 मिनट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15/2, तो 15/2 से भागा देंगे 15/2, तो 2/15 हो जाएगा। मिनट है घंटा में बदल, सॉरी कितना था, मिनट था तो घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो हो गया 6 किलोमीटर पर घंटा। अब चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा था भैया, स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। व्यक्ति यानी x, SD प्लस OD बटा 2, तो 10/2 काट देंगे भैया 5 से, तो 5 किलोमीटर पर घंटा ये आपका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखा जाए, 37। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है, और यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर पर घंटा हो तो एक स्थान से जाकर वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है। तो स्थान कितनी दूर है। देखिए x बराबर दिया है, x बराबर दिया है 7.5 किलोमीटर पर घंटा, y बराबर दिया है आपका कितना, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। दूरी नहीं पता, हमने मान लिया दूरी d है, दूरी d है। अगर धारा के साथ जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और धारा के अपोजिट आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा ना, तो 7.5 में से 1.5 जाएगा तो 6 होगा। और जाने आने में टोटल कितना टाइम ले रहा है भैया, 50 मिनट, 50 मिनट, मिनट है घंटा में बदलिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहीं पे ऑप्शन से लेने की जरूरत नहीं है, आसान है ये। 9 6 का एलसीएम लेंगे तो 18, 18 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से, 18 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर में भी 2 से। अब देखिए 3D और 2D 5D/18 बराबर 5/6, 5 से 5 कट गया, 6 3 18, तो D बराबर 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन देखिए, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किमी 1 घंटे में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में।
चाल बराबर दूरी, दूरी कितना दिया है 2 किलोमीटर, समय दिया है 1 घंटा, तो स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जरा, धारा की दिशा में 1 किमी 10 मिनट, धारा की दिशा में भैया 1 किमी 10 मिनट, मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था भैया कि रूखे पानी में 5 किमी कितने देर में जाएगा, रूखे पानी यानी शांत जल में, ठीक ना। तो ऐसा करा जाए, x का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा हमारा एस डी प्लस ओ डी बटा 2, तो 8 बटा 2, तो काट देंगे तो कितना होगा 4 किलोमीटर पर घंटा शांत जल में स्पीड हो जाएगा। और बताइए रूखे पानी में 5 किमी कितने देर में जाएगा, समय पूछा है, समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी कितना दिया है 5 किमी, स्पीड कितना दिया है 4, तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो ये हमारा हो जाएगा भैया 1 सही 1/4, ठीक ना। ये क्या है घंटा है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो काट देंगे 15 चौका 60, तो भैया आंसर हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखा जाए 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको पढ़ देते हैं। एक नाव प्रवाह में विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो P को और Q के बीच की दूरी क्या है। भैया x का वैल्यू दे दिया है, x का वैल्यू दिया है कितना 9 किलोमीटर पर घंटा, y का वैल्यू दे दिया है कितना दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। दूरी निकालना है, P से Q तक और Q से P तक टोटल 3 घंटे लग रहे हैं, तो दूरी हमारा हो जाएगा d, मान लिए सेम डायरेक्शन में चाल जुट जाएगा और d दूरी अपोजिट डायरेक्शन में चाल घट जाएगा, और जाने वाले में टोटल 3 घंटा, तो यहाँ पर समय इतना और हम लोग के अनुसार समय इतना, दोनों तो समय है इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है, 12 6 कैल्शियम 12 बनाने के लिए इसमें 2 से, तो ऊपर में भी 2 से, ठीक है। अब 2d या d 3d बटे 12 बराबर 3, 3 3 कट गए भैया, d बराबर आ गया 12 किलोमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किमी, अनुकूल प्रवाह में 36 किमी दूरी तय करती है। 24 किमी जो है ना प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में, 24 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में, और भैया 36 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में, तब जाकर टोटल टाइम जो है ना 6 घंटा है। इक्वेशन 1 मान लीजिए ये। आगे 36 किमी प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी अपोजिट डायरेक्शन, प्लस 24 किमी अनुकूल 24/SD बराबर समय कितना दिया है 6 घंटे 30 मिनट, यानी 6.5 घंटा, 6.5 घंटा, इक्वेशन 2। ऐसा करिए ना, इसमें 4 से गुना करा दीजिए, सॉरी 4 से नहीं, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो 144 होगा, तो इसमें 6 से गुना कराना पड़ेगा, इसमें 4 से। जब इसमें 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से, जब इसमें 6 से, इसमें भी 6 से और इसमें भी 6 से, ऐसा करा जाए, घटा दिया जाए, घटाइए सिंबल बदल जाएगा, ये कट जाएगा। अब 216 में से 96 घटा दीजिए, देखिए 216 में से 96 घटाइएगा, 6 6 0, 11 में से 9 जाएगा 2, 120 आ गया, तो लिखेंगे 120 216/SD, अब बटा 96/SD घटा देंगे तो 120/SD हो जाएगा। और ये हो 36 है इधर, आई हो जाएगा 6 चौका 24.54, तो 2 हो जाएगा, यानी 24 2 26, 36 में से 26 जाएगा 10, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा भैया, SD बराबर हमारा आ गया 12 किलोमीटर पर घंटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में SD का मान रखने पर, SD का मान
रखने पर, तो देखिएगा जरा 24/OD प्लस 36/SD का वैल्यू हमारा कितना निकला है 12 बराबर 6, काट देंगे 12 तिया 36, 3 उधर जाके घटेगा 24/OD बराबर ये उधर जाके घट जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, तो 3 8 है 24। ओडी बराबर हमारा कितना आ गया भैया, ओडी बराबर 8 किलोमीटर पर घंटा आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, स्थिर पानी में नाव की गति क्या है, एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू, तो एस डी प्लस ओ डी बटा 2, तो 12 8 20 बटा 2, 2 से 10 बार में कटेगा, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा भैया 10 किलोमीटर पर घंटा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ x दिया है 7.5, और हम लोग के अनुसार x निकालेंगे तो एच डी प्लस ओ डी बटा में 2, तो 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। और जो क्वेश्चन में पूछा है देखिए क्या पूछ रहा है, नदी की धारा की गति क्या है, यानी कि धारा की गति पूछ रहा है, तो एस डी माइनस ओ डी बटा में 2, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बटा में 2, तो 15 5 75 पॉइंट से पॉइंट तो कटिए जाएगा, तो 5/2 का मतलब हो जाएगा भैया, 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5, 2.2 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए, 43 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एक मोटर बोट स्थल ए से स्थल बी तक और फिर वापस चलती है, दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित है। यदि स्थिर जल में बोट की चाल दोगुनी कर दिया जाए तो ए से बी और फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20% समय लगेगा। मूल समय का कितना परसेंट समय लगेगा 20%, कब, जब दोगुना कर दिया जा रहा है उसका स्पीड मोटर बोट का, तब। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी की चाल के साथ अनुपात क्या है। नदी की चाल बोले तो धारा की चाल, ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले बोट की जो चाल थी भैया, बोट की x था, x किलोमीटर पर घंटा, पहले बोट की चाल x किलोमीटर पर घंटा था, और धारा की जो स्पीड है भैया, धारा की ये y किलोमीटर पर घंटा था। अब क्या हुआ कि मोटर बोट की स्पीड को दोगुना कर दिया गया, यानी कि अब कितना हो गया 2x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि बोट जो है, यहाँ पर बोट, पहले बोट की चाल x किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा, और बोट की चाल जो है ना दुगुना कर दिया गया तो 2x किलोमीटर पर घंटा हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, अगर
दूरी हमने मान लिया यहाँ पर d दूरी है, डिस्टेंस क्या है d है। तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और वही d दूरी अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो घट जाएगा। तो हम लोग के अनुसार टोटल समय इतना हो जाएगा, हम लोग के अनुसार टोटल समय इतना। चलिए आगे देखिएगा, अब d दूरी है, अब चाल स्पीड कर दे, क्योंकि दूरी तो वही है, दूरी जो है जितना पहले था उतना ही दूरी है, लेकिन स्पीड बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड हो जाएगा 2x और प्लस y, धारा की स्पीड हो जाएगा y। अब वही दूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा 2x माइनस वाई। तो हम लोग के अनुसार समय इतना हो गया। अब दुगनी कर दिया गया तो मूल समय का 20%, 20% का मतलब भैया 1/5, ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए d इसमें भी है, d इसमें भी है, कॉमन है तो d को बाहर कर दीजिए। तो इधर d कर देंगे और इधर d, d कट जाएगा तो बचेगा क्या, इधर 1/x प्लस वाई। तो ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट लेते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक। तो इधर हो जाएगा आपका कितना, x माइनस वाई अब प्लस x प्लस वाई। यहाँ तक तो सही है। अब 1/5 कर दीजिए बराबर, ये d हमने बाहर कर दिया है, इधर बच जाएगा आपका 2x प्लस वाई, इधर हो जाएगा 2x माइनस वाई। ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं भाई। अब इधर क्या बचेगा, जैसे x माइनस वाई है तो यहाँ पर लिखिए 2x प्लस वाई अब प्लस 2x माइनस वाई। तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस कट गया। अब जरा गौर करिएगा, समझिएगा, देखिए x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे 1/5। अब यहाँ पर गौर करिएगा, 2x कितना हो जाएगा भैया, 4x, और a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2x से 2 बार में कटेगा। अब देखिए 5 दूना 10, तो 10 में एक बार x से करेंगे तो 10x स्क्वायर, एक बार y से तो 10y स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भैया सेम डायरेक्शन में घट जाएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 10y है, y है सेम डायरेक्शन, तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। काटेंगे ना इसको तो 2 तियाँ, इसको काटेंगे तो 3 तियाँ। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उसका गुणांक पलट जाता है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 3, और वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिखा जाए, एक्स स्क्वायर अब बटे में वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 अब बटे में 2। लेकिन हमको एक्स बटे वाई निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट डालेगा, तो √3 अब बटे में √2। तो ये हर का परिमीकरण करा दीजिए ना, √2 अब बटा √2। तो √3 में 2 से गुना करेंगे भैया √6, और √2 गुना हो जाएगा भैया 2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि भैया एक्स और वाई का रेशियो, एक्स बोले तो बोट की चाल और वाई बोले तो धारा की चाल, √6:2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, एक नौका स्थिर जल में, क्वेश्चन नंबर 44, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय कर लेती है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर नौका की चाल कितना है भैया, नौका की चाल जो है ना 9 है, और क्वेश्चन कह रहा था कि धारा के विरुद्ध, अगर धारा की चाल y है तो धारा के विरुद्ध इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई। और क्वेश्चन में कह रहा था कि धारा के प्रतिकूल या विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय तय करती है। तो अगर इसका समय 1 है तो इसका समय कितना होगा, 3 गुना। अब आप जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, दोनों तो दूरी है इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको काटे ना, 3 तियाँ 9, तो भैया 3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई, इसलिए वाई बराबर हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया। एक स्टीमर नदी के धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। तो देखिए ना, ये हो गया इधर सेम डायरेक्शन और इधर हो गया भैया अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में उसका 4 गुना टाइम लग जाता है। यानी ये 1 होगा तो ये क्या होगा 4 होगा। ये आपका क्या है टाइम है, और भैया टाइम ठीक उल्टा होता है किसके स्पीड के। तो ये हो गया 4:1। अब क्वेश्चन में जो कहा है ध्यान से समझिएगा, यदि धारा की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है, हम लोग के अनुसार धारा वाई होता है और वाई बराबर होता है एच डी या माइनस ओ डी बटा 2। तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3/2 का मतलब कितना 1.5। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया, तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। स्टीमर की चाल यानी एक्स बराबर हो जाएगा एच डी या प्लस ओ डी बटा में 2, एच डी या प्लस ओ डी बटा में 2। दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 एगो शून्य चल जाएगा। अब 15 चौके 60, 2 दूना 4, या यहाँ पर 10 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका एसटी यादव पब्लिकेशन से टॉपिक बोट एंड स्ट्रिप समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।